नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीएड को लेकर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनसीटी ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया है और उस पे सजेशन मांगा है कि जो नई शिक्षा नीति के जो है उसके अनुसार जो है बीएड एक सर्वमान्य डिग्री थी, जो कि प्राथमिक से लेकर पूरा प्रोफेसर तक की भर्तियों के लिए एक तरह मान्य था। तो दोस्तों, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उस पर एक झटका लगा था और नई शिक्षा नीति, चूँकि बहुत दिनों की जो है एक मेहनत है, एक चूँकि नई शिक्षा नीति लागू होने से रोजगार के अवसर कैसे खुलेंगे, उसके लिए चूँकि बहुत जो पुरानी शिक्षा मतलब नीति थी जो है, इसके पहले वाली जो है, उसमें दोस्तों सिर्फ डिग्री लेकर बेरोजगार बन रहे थे। तो इसमें कहीं न कहीं जो है इस नई शिक्षा नीति में ये विशेष देखा गया है, विशेष प्रावधान किया गया है कि इसको जो है, जो भी इसमें बदलाव हो रहे हैं, ये आगे चलकर जो है कहीं न कहीं, जैसे इंटर के बाद ही आप जो है अगर शिक्षक बनना है तो आप 4 वर्षीय बीएड कर सकते हैं, या इस तरह का बीए के बाद 2 वर्षीय कर सकते हैं, एमए के बाद 1 वर्षीय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कहीं न कहीं काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन है कि अगर आप देखते होंगे कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद जो है जब उनको 10-20 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती, तो वो फिर बीएड करके जो है टीचिंग लाइन में घुस जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक ये देखा गया कि अगर आप इंजीनियरिंग में या कहीं भी जाना है तो आप इंटर के बाद ही एक चयन कर लीजिए। शिक्षक में जाना है तो शिक्षक के लिए ही आप डायरेक्ट कोर्स कर लीजिए, 4 वर्षीय कर लीजिए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दोस्तों नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, जिससे कि बहुत अच्छा होगा। और इसमें कहीं न कहीं बीएड को झटका लगा था जब प्राइमरी से बाहर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसका कुछ कारण भी उन्होंने दिया था कि उसमें उन्होंने कहा कि चूँकि केवीएस ने एक लेटर लिखा था एनसीटीई को कि हमारे पास जो है सिर्फ बीटीसी या डीएलएड वाले पर्याप्त नहीं क्वालिफाइंग कर पाते हैं और हमको मौका दिया जाए बीएड को शामिल करने का प्राथमिक भर्ती में। तो उस लेटर के आधार पे जो है कहीं न कहीं एनसीटीई ने जो है एक वो कर दिया था लागू, और केंद्र सरकार और एनसीटीई ने इसको जो है बीएड को शामिल करने का एक तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये तरीका को गलत माना था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि बीएड तो सिर्फ केंद्र की भर्तियां तो होंगी नहीं, समस्त राज्यों की भर्तियां भी होंगी उसी टीचर की। तो आप बिना अन्य राज्यों के सलाह के, या किसी ने कोई प्रपोजल भी नहीं दिया आपको अन्य राज्यों ने कि हम हमारे यहाँ भी यही स्थिति है कि बीटीसी वाले, आपको जब करना था तो सिर्फ केवीएस के लिए क्यों नहीं किया, आपने सारे देश के लिए क्यों लागू कर दिया बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का। तो उन्होंने ये कहते हुए कहीं न कहीं बीएड को बाहर कर दिया था। देखिए उस समय बीजेपी की सरकार भी थी, थोड़ा सरकार ने नादानी भी की थी। देखिए जो भी जान रहे हैं कि अगर ये कानूनी पेचीदगी में फंस जाएगा मैटर, तो उनको चूंकि 21-22 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी बीएड वालों के प्रति प्रो है, इतना तो तय है। देखिए तभी यूपी में या अन्य जगहों उतनी भर्तियां, जब से बीएड जो है बाहर हुआ है, भर्तियां नहीं आई हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार जानती है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। बीटीसी के जो भी लोग हैं, इसके पहले जो भर्तियां मतलब बीटीसी में एडमिशन होता था, मेरिट बेस होता था, तो उसमें नकलची लोग चले जाते थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा कहने का मतलब ये है कि सारे लोग गलत नहीं होते हैं बीटीसी, लेकिन चूंकि मेरिट पे जो अ, होता था एडमिशन, तो उसमें थोड़ा सा समस्या थी, उसमें सही लोग नहीं जा पाते थे। तभी तो 68,500 में दोस्तों जितने पद थे उतने भी नहीं क्वालिफाई हो पाए। हालांकि अब काफ़ी बीएड वाले भी बीटीसी कर रहे हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो फिर इसको चैलेंज तो करेंगे ही बीटीसी वाले, लेकिन ये चैलेंज करेंगे तो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो अब की बार सरकार जो कमियां थी उस बार, जैसे उन्होंने अन्य राज्यों से प्रपोजल नहीं मांगा था या अन्य चीज़ें, ये सारी कमियां पूरी करके अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट से भी मुहर लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों उस समय गलती यही हुई थी कि सिर्फ केवीएस के कहने पर उन्होंने बीएड को समस्त देश में लागू कर दिया था प्राइमरी के लिए, जबकि अन्य राज्यों की तरफ से कोई भी लेटर जो है नहीं आया था। कोर्ट ने यही कहा कि आप रातों रात किसी एक के कहने पर आपने जो है पूरे देश में कैसे लागू कर दिया। अन्य राज्य जो है अगर उसको जो है नहीं वो किए थे कि हमारे यहाँ पर्याप्त बीटीसी नहीं है या हमारे यहाँ क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं बीएड को मौका दिया जाए, तो आपने क्यों कर दिया। अगर वो 2-4 राज्यों या 10 राज्यों का भी लेटर दिखा दिए होते, अगर एनसीटी ने और एमएचआरडी मंत्रालय जो कि इस समय शिक्षा मंत्रालय है, वो अगर दिखा दिए होते 10 भी राज्यों का, वैसे भाजपा की सरकार 21 राज्यों में
चल रही थी, उनको 10 जगह से प्रपोजल लेटर बना के दिखा देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं पक्ष रखने में भी त्रुटि हुई। कोर्ट तो जो आपका साक्ष्य रहेगा उसी पे फैसला करेगा। आपने दिखाया कि केवीएस ने जो है कहा, तो केवीएस ने कहा तो आप केवीएस के लिए ही क्यों नहीं, यानी जो सीबीएसई बोर्ड की जो कक्षाएं हैं उनके लिए ही क्यों बीएड को नहीं वो अलाउ किया, अन्य राज्यों पर जबरदस्ती क्यों थोप दिए। इसी तरह देखिए अभी सीटेट वाले मामले में भी जो ऑर्डर आया है आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीटेट को राज्य सरकार चाहे तो शामिल कर सकती है, शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन राज्य सरकार अगर नहीं चाहती है तो जबरदस्ती सीटेट को शामिल करने के लिए कोर्ट आदेश नहीं कर सकती है। यानी कि सीटेट की को किसी भर्ती में शामिल करने के लिए जो है राज्य सरकार बाध्य नहीं है। हाँ, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो उनको सीटेट वालों को, क्वालिफाइड लोगों को शामिल कर सकती है। ये बातें हैं दोस्तों। सीटेट एकदम से बाहर भी नहीं हुआ है, लेकिन वो राज्यों के ऊपर हो गया है कि राज्य की भर्तियां हैं, राज्य चाहे तो सीटेट को भी ले। और लेकिन एक चीज उन्होंने कह दिया कि कोई भी भर्ती आएगी तो उसके पहले आपको टेट कराना होगा किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि झारखंड का जो विवाद था उसमें दोस्तों पिछले कई बार से दो बार ही शायद टेट कराया गया है वहाँ 10-12 साल में। तो इसलिए सीटेट को भी, सीटेट वालों का कहना था ये टेट ही नहीं कराते हैं तो फिर हम कैसे, हम तो सीटेट पास है, हमको दिया लिया जाए। तो उन्होंने कहीं न कहीं उसमें ये कह दिया कि किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी आएगी तो उसके पहले आपको एक टेट कराना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों नियमानुसार ही जजमेंट देता है। बीएड को बाहर करने का जो वो था, आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे, उसका मुख्य कारण यही था कि सिर्फ केवीएस के लेटर के आधार पे एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय ने जो निर्णय लिया था बीएड को शामिल करने का, वो मनमाना पूर्ण था कोर्ट की नज़र में। उसका मानना था कि सारे राज्यों से अगर आप 8-10 राज्यों का भी प्रपोजल दिखा दिए होते कि हाँ हमको जो है इस स्टेट में पर्याप्त बीटीसीएन या क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, टेट क्वालिफाइड, इससे जो है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दिखाना बहुत सिंपल चीज़ था, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई थी। और ये चीज़ें एनसीटी के जो अधिकारी हैं वो मान भी रहे थे कि हमारी तरफ से चूक हुई है, हमने जो है प्रॉपर जो एक नियमानुसार पालन होना चाहिए वो नहीं किया। फिलहाल तो दोस्तों एनसीटी का जो नया गजट आया है, सजेशन के लिए अभी अभी सजेशन मांगा है संपूर्ण देश से, कहीं ना कहीं इस पे सजेशन मांगा है कि और क्या कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि ये जो है एनसीटी का जो है नया नोटिफिकेशन 2025 आने की तैयारी में है। और जो है पहले दिन से मुझे लगता था कि बीएड के लिए भाजपा सरकार प्रो है और बीएड वालों को कुछ न कुछ भाजपा सरकार करेगी ही व्यवस्था। और इसीलिए दोस्तों भर्तियां भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि भाजपा सरकार को पता है कि कौन लोग योग्य होते हैं, कौन लोग, हालांकि बीटीसी सारे अयोग्य नहीं होते हैं, सारे लोग अपने आप को अयोग्य न माने, लेकिन 80% लोग जो कि मेरिट पे जो है एकेडमिक मेरिट पे इनकी जो एडमिशन होते हैं, वहीं बीएड का एडमिशन आप देख रहे होंगे पेपर होता है, एग्जाम होता है, माइनस मार्किंग होके तब एडमिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही थी। हालांकि अब सीटें ज़्यादा हो गई हैं तो सीटें खाली जा रही हैं, पद नहीं मतलब भर्ती नहीं आ रही है, तो उसका बात नहीं है। लेकिन आप आज भी देखें तो बीटीसी वालों की खाली एकेडमिक मेरिट के आधार पर होती है, लेकिन बीएड वालों का परीक्षा होता है, उसमें माइनस मार्किंग होती है, सब कुछ होता है, नियमानुसार होता है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। एक बीएड के लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक तरह ये एक सजेशन मांगा गया है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप ये मत सोचिएगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन एक जैसा दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में एनसीटी नए गजट के साथ जो है 2025 के साथ बीएड को शामिल करने की तरफ बढ़ रही है। और जो चूक पहले हुए थे वो चूक अब जो है वो निश्चित रूप से उस चूक को कहीं ना कहीं सुधारने की दिशा में होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया अगस्त में रिटायर भी हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा हमको कुछ बोलना नहीं है। मुझे लगता है कि ये 2025 में ही नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं एडवोकेट हूँ, इसलिए जो है मैं बहुत कुछ ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।